हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री का, जो कि आपको एग्जाम के अंदर, हर एक एग्जाम के अंदर, हरियाणा के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एसएससी वगैरह के अंदर भी एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये एनिमल हस्बेंड्री का कंप्लीट टॉपिक आपको करवाया जाएगा, और जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी अच्छे तरीके से हेल्प की जाएगी। और मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो हम आज से इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इसके, और कल से हम रेगुलरली जो इसके थ्योरी है, जो इसका कंप्लीट नॉलेज है, वो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हर एक एनिमल्स से रिलेटेड जो टॉपिक एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं और जो पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर हम काम करेंगे स्टार्टिंग से। और उसके साथ साथ ही जो भी आपके अदर टॉपिक बच गए, जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह, टेस्ट वगैरह, ये भी हम साथ साथ में इसके अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, तो आप भी अपना सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पशुधन जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सारे हिंदी मीडियम में ही होंगे। जो इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी में आपको, जो बच्चे इंग्लिश में नहीं कर सकते हैं उनके लिए हिंदी में ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जैसे दे रखा है, पशुधन जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि भारत के अंदर जो पशु है वो कौन से स्थान पर आते हैं जनसंख्या के मामले में, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ मैं कि जो इंडिया में जो पशुधन है, जो मतलब कि लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक को ही पशुधन बोलते हैं। जो पशुधन के अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं, वे एनिमल्स जिनसे फार्मर, जिनको अपनी इकोनॉमिक्स वैल्यू बढ़ाने के लिए, जो अपनी कंडीशन है उसको आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो पशुओं को पालता है, उन सभी एनिमल्स को हम पशुधन बोलते हैं, ठीक है। पशुधन या फिर लाइव स्टॉक बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर ही पाए जाते हैं पशुधन। सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, सबसे ज़्यादा संख्या में पशुधन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में। यानी कि भारत का कौन सा स्थान है, 1 नंबर स्थान है इसके अंदर, ठीक है। जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, 1 नंबर स्थान है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है। नीली क्रांति आपको सभी को पता है कि नीली क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, मछली पालन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। आज से हम ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि सभी को पता चल जाए, और उसके बाद से हम जो इसके थ्योरेटिकल लेक्चर हैं वो लेंगे स्टार्टिंग से। पहले डिटेल आपको करवाई जाएगी हर एक टॉपिक की, जैसे नीली क्रांति हो गई, ये आपकी पशु जनसंख्या है, जैसे कि तो कौन सी पशु कितने हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और उसके बाद आपकी फिर एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी है और लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और काफ़ी हेल्पफुल भी है ये लेक्चर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है सारे के सारे ये, तो आपको अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट में दे रखा है कि दूध का पीएच है वो कितना होता है। पीएच मान आपको बताना है दूध का कितना होता है। तो दूध का पीएच मान आप याद रख सकते हो। थोड़ा सा हल्का सा एसिडिक होता है, बाकी न्यूट्रल का ही होता है। न्यूट्रल आपको पता है, एसिडिक यानी कि अम्ल कितना होता है, अम्ल होता है जिसका पीएच मान है वो 6 से, मतलब 7 से कम होता है। 7 से कम होता है पीएच मान, उसको बोलते हैं अम्ल। और जो 7 होता है वो किसका होता है, उदासीन का होता है, उदासीन, ठीक है। और 7 से ज़्यादा हो तो किसका हो जाएगा, वो अक्सार हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है ये सारी चीज़ें, अम्ल, अक्सार और उदासीन, ठीक है। आगे बात समझे। तो जो पीएच मान है दूध का वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, यानी कि थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का होता है। और उसके अंदर आपको बता देता हूँ मैं कि जो दूध होता है उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। उसी के कारण ही दूध से दही और लस्सी वगैरह बनती है, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है, थोड़ा सा हल्का सा एसिडिक होता है, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा। मेनली ये उदासीन प्रकृति का ही होता है अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हल्का एसिडिक मान सकते हो आप इसको, 6.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर दे रखा है कि सूरती भैंस की नस्ल है वो कहाँ की निवासी है, सूरती, ठीक है। तो सूरती आप देख रहे हो, ये जो भैंस आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, ये सूरती भैंस है, ठीक है। और ये आपको कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है सूरत में पाई जाती है। सूरत कहाँ पर है, ये राजस्थान में, ठीक है ना। राजस्थान में क्या, गुजरात में, सॉरी, कहाँ पर है ये, गुजरात में है। सूरत गुजरात में, ठीक है, वहाँ पर पाई जाती है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है
कि दूध में सबसे अधिकतम वसा किसके दूध में पाई जाती है, ठीक है। वसा किसके दूध में पाई जाती है, आपको पता है कि सभी जो दूध होता है वैसे तो सेम होता है, लेकिन इनके अंदर जो ग्रेडियंट्स होते हैं, जैसे फैट होती है, जो SNF होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब दूध टॉपिक करेंगे तब हम, ठीक है। तो उसके अंदर जो अलग अलग जैसे गाय है उसके दूध के अंदर फैट कम होती है और SNF ज़्यादा होता है। इसी तरीके से भैंस के जो दूध है उनके अंदर भी ग्रेडियंट्स होते हैं, इनग्रेडिएंट होते हैं जो इनके अंदर दूध के अंदर वो वेरी करते हैं हर एक भैंस के अंदर, ठीक है। तो ये पूछा है कि जो फैट परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा कौन सी भैंस के अंदर होता है, ठीक है। तो फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है बदावरी भैंस के अंदर, ठीक है। बदावरी भैंस के अंदर होता है, C पार्ट आएगा इसका। और बदावरी भैंस आप ये देख सकते हो, ये वाली भैंस है, ये बदावरी है। इसका थोड़ा सा जो भूरे रंग की होती है, आपने देखी भी होगी, आपके एरिया में आप मिलती है ये अपने हिसार वाले एरिया के अंदर, ठीक है। और अपने आसपास आपने देखी कि भूरी रंग की भैंस होती है ये, इसको बोलते हैं बदावरी भैंस, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है। और ये ऊपर वाली ये आपकी है जाफराबादी है, जाफराबादी। इसके सींग देखोगे आप तो नीचे की तरफ मुड़े होते हैं, चौड़ा माथा होता है इसका थोड़ा सा, ठीक है। और मुर्रा को आप जानते हो बिल्कुल जेड ब्लैक कलर होता है इसका, बिल्कुल प्योर ब्लैक होती है, ठीक है। और इसके कर्व्ड हॉर्न होते हैं, ठीक है। इसके सारी डिटेल्स भी करवाएंगे हम आपको, जितनी भी भैंस वगैरह है, गाय वगैरह, सब के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी है इनमें से, जो सबसे ज़्यादा दूध देती है वो कौन सी भैंस है इनमें से। तो आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा दूध कौन सी भैंस देती है, मुर्रा भैंस देती है, ठीक है। तो मुर्रा ये आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी मुर्रा भैंस है, सबसे ज़्यादा दूध देती है हरियाणा के अंदर। इसको काला सोना भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम, नेक्स्ट देखते हैं क्या, ये साइड वाली दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी है, बदावरी भैंस है, जो पीछे मैंने डिस्कस की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो FMD का फुल फॉर्म होती है फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। याद रख लो इसको आप, फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज के अंदर देखो क्या होगा कि जो आपका जानवर है उसके मुंह के अंदर इस तरीके से छाले से हो जाएंगे और वो खाना नहीं खा पाएगा, और उसके साथ साथ में उसके पैर के ऊपर भी छाले से हो जाएंगे और वो चल भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो खाना नहीं खा पाएगा, इस वजह से उसके अंदर अनुरक्सिया यानी कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, ठीक है। और पैरों के ऊपर भी उसके ऊपर वो इस तरीके से वो हो जाएंगे, अल्सर्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पशु की डेथ भी हो सकती है इस बीमारी के अंदर। तो आपको जो FMD के जो अपने पशुओं का वो टिक्के जरूर लगवाने चाहिए। इंजेक्शन, इसकी वैक्सीन लगती है साल में FMD की, ठीक है। तो वैक्सीन आपको जरूर लगवानी चाहिए। हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन आपकी भैंस दूध भी मतलब कम कर दे, लेकिन वो बाद में दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो आपको ये FMD वाले कोई भी इंजेक्शन लगाने आए आपके जो नियर जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ से, तो आपको लगवाने हैं वे, ठीक है। तो ये FMD है वो किसके कारण होता है, वायरल डिजीज है एक, इसका कोई क्योर नहीं है, वैसे वायरस से होती है, वायरस से, ठीक है। ये पार्ट आएगा इसका, वायरस से होती है, इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन वैक्सीन से इसको हम बचा सकते हैं, इसको आप प्रिकॉशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वायरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है कि दोहरे उद्देश्य वाली की गाय की नस्ल कौन सी है, दोहरे उद्देश्य की, ठीक है। दोहरे उद्देश्य से क्या मतलब है, गाय मेनली 3 उद्देश्य से पाली जाती है। एक तो होती है आपकी दूध के लिए, एक होती है आपके ड्राफ्ट पर्पज़ के लिए, यानी कि काम वगैरह करवाने के लिए, बोझा ढोने के लिए, जो बैल वगैरह रखते थे पहले हम, ठीक है। और तीसरी होती है आपकी कि जो दोनों तरीके काम कर सकती है, जो कि आपका ड्राफ्ट पर्पज़ के लिए भी काम कर सकती है और आपका दूध के लिए भी काम कर सकती है, ठीक है। तो उसको दोहरे उद्देश्य वाली गाय बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दोहरे उद्देश्य वाली गाय कौन सी है, तो आपको बता देते हैं कि थारपारकर है वो क्या है, दोहरे उद्देश्य की गाय है, ठीक है। सिंधी भी मिल्स ब्रीड है, साहिवाल भी मिल्स ब्रीड है, ठीक है। सारी की सारी मिल्स ब्रीड है, मिल्स ब्रीड यानी कि दुधारू नस्ल की भैंसी है, ठीक है। और थारपारकर है वो क्या है, दोहरे उद्देश्य की, यानी कि ये दूध के लिए पाली जाती है और ये आपके फिजिकल वर्क यानी कि ड्राफ्ट पर्पज़ के लिए भी गाय पाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो गाय के दूध में पीला रंग होता है, येलो कलर होता है, वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, आप सभी को पता है, येलो कलर किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। दूध के अंदर क्या पाया जाता है, कैरोटीन नामक का एक तत्व पाया जाता है, उसके कारण ही इसका रंग है वो थोड़ा येलोइश कलर का होता है गाय के दूध के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है दूध चीनी किसको बोलते हैं, दूध चीनी यानी कि मिल्क शुगर किसको बोलते हैं। मिल्क शुगर आप सभी को बताते हैं कि जो दूध होता है उसके अंदर ग्लूकोज पाई जाती है, जो शुगर होती है जो उसके अंदर, वो कौन सी शुगर होती है, वो लैक्टोज शुगर होती है, ठीक है। आप सभी को पता भी होगा, ये आसान क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसको याद रखना आपको कि मिल्क शुगर किसको बोलते हैं, हम लैक्टोज को बोलते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी हम,
नेक्स्ट दे रखा है राठी है वो एक सामान्य नस्ल है। राठी है वो कहाँ की नस्ल है, ये पूछा हुआ है इसने मेनली। तो राठी कहाँ की है, ये देखो राठी आपको दिखाई दे रही है, ये इसके अंदर ब्राउन कलर के पैचेज मिलेंगे, वाइट कलर है और इसके अंदर आपको ये ब्राउन कलर के इस तरीके से पैचेज मिलेंगे, ये दिखाई दे रहे हैं आपको फोटो के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सी नस्ल है, राठी नस्ल आपकी, ठीक है। ये कहाँ पर पाई जाती है राठी, राठी पाई जाती है राजस्थान में, याद रख लेना, राठी आर से राठी और राज से राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में पाई जाती है राठी नस्ल, ठीक है। इनको हम याद भी करवा देंगे आपको कि कौन सी नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है, 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे, गाय का, भैंस का, भेड़ बकरी सारा कुछ, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं क्या देखा है कि जो डोली का पहला क्लोन है वो बनाया गया था, वो कौन से जानवर का बनाया गया था, ठीक है। डोली वो कहाँ की क्या है, डोली क्या है एक्चुअल में, यही पूछा हुआ है इसके अंदर कि डोली का पहला क्लोन है वो कैसे बनाया गया था, ठीक है। तो डोली का जो पहला क्लोन है वो किसका बनाया गया था, भेड़ का बनाया गया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो भेड़ का जो पहला क्लोन बनाया गया था उसको क्या नाम दिया था, डोली बोला था उसको, ठीक है। क्लोन के भी सारे टॉपिक करवाएंगे आपको, भैंस के भी क्लोन हुए थे, उनके किस तरीके से बछड़ा वगैरह पैदा हुआ था, सारी की डिटेल आपको बताई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा है कि दूध में जो लैक्टोज होता है वो किसके रूप में होता है, लैक्टोज किस रूप में मतलब मिला हुआ होता है उसके अंदर, ऐसे नहीं कि उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो किस रूप में मिला होता है, ठीक है। तो वो आपको विलियन के रूप में मिला होता है, यानी कि सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है। यानी कि आप उसको देख नहीं सकते, मतलब अलग नहीं कर सकते सिंपली मेथड से। एक्चुअल में जो कोलाइड वगैरह होते हैं, ये आपने +2 जिसने साइंस से किया है उसको तो समझ में आ जाएगा कि जैसे एक पानी का गिलास होता है, उसके अंदर अगर मिट्टी मिला देते हैं तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, उसके अंदर से आप मिट्टी को अलग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते, अलग अलग उसको डिफरेंस नहीं कर पाते उसके अंदर, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सर बोलते हैं सॉल्यूशन को हम, सॉल्यूशन यानी कि विलियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई हम। नेक्स्ट में दे रखा है भारत में गाय की लगभग कितने नस्लें पाई जाती है, गाय की नस्लें कितनी पाई जाती है, ये सारे टॉपिक आपको करवाएंगे, याद रखने वाले टॉपिक है थोड़े से, आपको 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद रहने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो भारत में गाय की कितनी नस्लें हैं, गाय की नस्लें आपकी कितनी है, टोटल 27 नस्लें गाय की पाई जाती हैं भारत के अंदर, ठीक है। और हरियाणा में पूछ ले तो मेनली हरियाणा में 4 ही नस्लें हैं जिनको मतलब जो आपकी पाई जाती है हरियाणा के अंदर, वो भी हम आपको करवाऊंगा, हरियाणा होगी, साहिवाल होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अच्छा नेक्स्ट दे रखा है कि भारत में कुल अंडा उत्पादन कितना होता है, अंडा उत्पादन पूछा है इसने कि कितना होता है हरियाणा के मतलब भारत के अंदर टोटल पूछा है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको थोड़ी सी याद करने वाले से ये हो गए हैं, ये तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। तो इसके अंदर कितना आएगा, 66 अरब अंडा है वो भारत से उत्पादन होता है प्रति ईयर, ठीक है। एक साल में कितना अरब, 66 अरब अंडा उत्पादन होता है भारत में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना थोड़ा सा, कैसे मतलब दिमाग में रखना है आपको, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी नस्ल है इनमें से, ये मेनली हरियाणा की बेस्ट नस्ल मानी जाती है, इंडिया की भी बेस्ट नस्ल है ये, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दूध कौन सी देती है, साहिवाल नस्ल, साहिवाल देती है, ठीक है, जो ये प्योर ब्रीड है साहिवाल। और अभी जो लुआस यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर, लुआस ने एक नया मिक्स वो बनाई है, क्रॉस ब्रीड बनाई है, उसका नाम है क्या है, हरदेनु बनाई है, ठीक है। तो हरदेनु है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है, इसका दूध लगभग 38 किलो दूध इसका एक दिन का माना गया, सबसे हाईएस्ट यील्ड अभी तक, ठीक है, हरदेनु का। और ये बनाई गई किस से, साहिवाल, हरियाणा और HF से बनाई गई है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको करवाऊंगा बाद में, अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखो कि सबसे ज़्यादा इसमें कौन गाय की दूध है वो सबसे ज़्यादा कौन सी देती है, साहिवाल आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो साहिवाल सबसे ज़्यादा दूध देती है गाय की, ठीक है, नस्ल, ये प्योर ब्रीड है, ये आपकी मिक्सर ब्रीड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में रखा है, गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पूर्ण ऋतुमयी होती है, ऋतुमयी का मतलब होता है कि जैसे फीमेल्स में जो साइकिल वगैरह नहीं आती है, जो मंथली साइकिल आती है, उसको ही बोलते हैं पूर्ण ऋतुमयी, या फिर इसको मध्यकाल भी बोल देते हैं, मध्यकाल, ठीक है। तो गाय भैंसों में वो कितने दिन की होती है, आप सभी को पता भी होगा, जो आपके पशु वगैरह रखते हैं उन सभी को पता भी होगा। तो वो कितने दिन की होती है, 21 दिन की होती है गाय भैंस के अंदर, ठीक है। ये सभी जानवर का करवाएंगे आपको, ऋतुमयी या फिर मध्यकाल कितने दिन की होती है, 21 दिन की होती है, ठीक है, ध्यान रखना ये आपको, गाय और भैंस। नेक्स्ट दे रखा है,
गरीब की गाय किसको बोला जाता है? गरीब की गाय किसको बोला जाता है? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बकरी को बोला जाता है गरीब की गाय, ठीक है, याद रखना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि जो भैंस का दूध है उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो गाय भैंस के दूध में हमेशा क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा पाया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा पाया जाता है भैंस के दूध में, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? ये आपको बताना है, वसा में घुलनशील, ठीक है। आपको पता है टोटल विटामिन मेनली कितने होते हैं? 6 विटामिन होते हैं, ठीक है। उनमें से 2 विटामिन है वो पानी में सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। कौन से? बी और सी। ये कौन से होते हैं? पानी में घुलनशील। बाकी के बच गए वो कितने काम में कौन से होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। कौन से? ए विटामिन ए डी ई और के, ठीक है। तो ए आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। बी और सी क्या है? पानी में घुलनशील है, जल घुलनशील। और ए ई डी और ए वो सारे के सारे किसमें है? वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो ये अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। और अगर किसी को नहीं मतलब यह लिंक अगर कभी एक्सपायर हो जाता है तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर न्यूक्लियर क्लासेस ऑफिशियल, ये इस नाम से अपना उसके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर चैनल है, उसके अंदर मैं आपको डाल दूंगा ये, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से रीड कर लेना। और नेक्स्ट जो भी आपकी पीपीटी वगैरह आएगी वो मैं आपके साथ साथ में डालता रहूँगा, अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपना सपोर्ट दिखाना अच्छी तरीके से, हम इसी तरीके से आगे भी काम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।